हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। वेडनेसडे का दिन और आज हमारी मदद करेंगे ओम कैपिटल से राजेश अग्रवाल साहब, कोलकाता से जुड़ते हुए आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूं आपके पास। टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी प्लीज स्क्रीन पे दिखाइएगा, रीच आउट करिएगा। आप में से कई लोग मैं ट्विटर आईडी देख के रिप्लाई तो करते हैं, लेकिन आई एम सॉरी, उसका मैं कईयों में रिप्लाई भी नहीं करता हूं, क्योंकि फिर वो शो के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना। सिर्फ महिलाओं की क्वेरी इस आधे घंटे हम लोग एंटरटेन करते हैं, और जो महिलाएं अपनी क्वेरी किसी और के आईडी से भेज रही हैं तो अपना प्लीज नाम मेंशन करिएगा, मैं पक्का रिवर्ट करूंगा। तो ठीक है, बेचते रहिए अपनी क्वेरीज और भारतीय बाजार स्क्रीन पर लेकर आइए। बढ़िया मूड माहौल है। गैप अप के बाद एक कंसर्न था आज सुबह, क्या वो गैप अप विल गेट सोल्ड इनटू, या उस गैप अप को भी चेज किया जा सकता है। अभी चेज किया जा सकता है तो अलग हटा दीजिए, पर यह है कि गैप अप इंटैक्ट है। इनफैक्ट जहां खुले थे उसके ऊपर के लेवल्स पर अब इस समय कामकाज करते हुए 1.5% की मजबूती के साथ निफ्टी में कामकाज हो रहा है। मदद कहां से आ रही है? निफ्टी बैंक सपोर्टिव है, जो ऑफ लेट इस लेग ऑफ रैली में लगातार सपोर्टिव रहा था। आईटी का इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा, चमक रहा है। आईटी का पुलबैक अब स्ट्रॉन्गर होता चले जा रहा है। ये देखिए कहां आईटी खड़ा है, 0.3%। दिखाइए इन्फोसिस और टीसीएस दोनों हैवी वेट्स को 2.5-3% दोनों मजबूती के साथ कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। बहुत बढ़िया मूव आईटी पकड़ रहा है अब इस समय। रिलायंस इंडस्ट्रीज के आज सुबह बहुत अच्छी खबरें आई, एक और अपने आप में सेक्टर कह लीजिए, एक और हैवीवेट पॉकेट, वो भी अब 3% और मजबूती के साथ ट्रेड करती हुई। ये वो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये वो निफ्टी के टॉप मूवर्स हैं। वो देखिए आपकी स्क्रीन पे, बैंक्स, आईटी और रिलायंस इंडस्ट्रीज ये कर रहे हैं बाजार, ये हैवीवेट पॉकेट्स कर रही हैं बढ़िया तरीके से बाजार की मदद। ब्रेथ अभी भी पॉजिटिव, 3:1 का रेशियो। 75% शेयर्स इन ग्रीन अभी भी कामकाज करते हुए। राजेश जी, कई बार मार्केट से बात हुई, आपने मेंशन करा हम तो लगातार एक्यूमुलेट कर रहे हैं, वो एक्यूमुलेशन का बड़ा फायदा, स्क्रीन्स बढ़िया प्ले आउट होती हुई। लेकिन 16.5 ये इवेंचुअल टारगेट्स थे टेक्निकल एनालिस्ट्स के। हम 15,200 सब 15,200 से आज 16.5 के लेवल्स के पार, उन इंपॉर्टेंट एवरेजेस के पास अब आके कामकाज करते हुए। एज ऑन डेट एट 16,500 फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं? वो जो कंसर्न पॉइंट्स थे, कोई यूक्रेन क्राइसिस, कोई इन्फ्लेशन, कोई सेंट्रल बैंक्स का एक्शन, कितना कंफर्ट आ रहा है उन सबको देख के सर? गुड आफ्टरनून आशीष जी, सही कहा आपने। हमने लगातार ये कहा कि ये जो गिरावट आ रही है अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने की एक अपॉर्चुनिटी है, और हम अभी भी समझते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई हो। अभी भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लंबी अवधि में अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न कोई भी दूसरे एसेट क्लास नहीं दे सकते, एक बात। दूसरी बात, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी बात जो होती है वो अनिश्चितता का डर होता है। जहाँ तक अनिश्चितता रहती है तभी स्टॉक मार्केट शेकी रहता है। अब चाहे वो रशिया यूक्रेन की बात हो, क्रूड के प्राइसेस हो, या फेड की आने वाली बैठक में 75 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त की बातें हों, ये सारी बातें बाजार को पता है, बाजार ने डिस्काउंट कर रखी हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नीजक रिएक्शन की तरह से आने वाला हो। रिजल्ट सीजन चालू हो गया है, हमने देखा है रिजल्ट्स ठीक ठाक आते हुए। और सबसे जो फायदेमंद बात हुई है पिछले महीने 1.5 महीने के वक्फे में, वो ये हुई है कि कमोडिटी प्राइसेस में तेज गिरावट आई है। फिर वो चाहे एग्रो कमोडिटीज़ हो, चाहे इंडस्ट्रियल्स हो, चाहे मेटल्स हो, सब में हमने देखा है 30-30, 40-40% के ऊपर के लेवल्स के कट आते हुए, कहीं कहीं पर तो उससे भी ज़्यादा। अभी पिछले दिनों ही हमने देखा कि सरकार ने ऐसा कहा कि 25 से 30 रुपया के करीब करीब खाद्य तेलों में गिरावट आई। तो इन सब चीज़ों का जो इफेक्ट है वो आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन पे जाहिर सी बात है आएगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि हो सकता है कि FY23 में 6 महीने के लैग के बाद कोई बड़ी बात नहीं है कि रेट कट का सिलसिला फेड की तरफ से चालू हो जाए। तो एक उम्मीद की किरण दिखने लगी है, अनलेस के अनटिल के इन्फ्लेशन वापस से कोई बहुत ज़्यादा तूल पकड़ ले, जो कि इस वक्त तो उम्मीद नहीं लग रही है। क्रूड में गिरावट हमने देखी है। खाली दिक्कत जो हमारे भारतीय बाजारों के लिए आ रही है
वो रुपए में गिरावट की आ रही है, क्योंकि आरबीआई के सारे कदमों के बाद, कमोडिटी में इतनी कट होने के बाद भी वहाँ पे गिरावट थम नहीं रही है। 80 रुपया कल ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका था, तो वो एक दिक्कत की बात है। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि लंबी अवधि के लिए स्टॉक्स सबसे बेहतर एसेट क्लास है और वहाँ पर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक बिल्कुल निवेश करते रहना चाहिए। ठीक बात। एक ही कंसर्न, रुपया, ठीक है। और रुपया भी वैसे पर्सपेक्टिव में रखें तो हम तो कुछ दुनिया की चुनिंदा मजबूत करेंसीज में फिर भी आपको नजर आएंगे, क्योंकि हमारी हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी पे अभी भी लोगों को भरोसा है। तो रुपया कल 80 के लेवल्स ब्रीच करा था, कहा जा रहा है 80 के बियॉन्ड आरबीआई का भी कंफर्ट ज्यादा नहीं है, तो इंटरवेंशन शायद हुए हैं और अभी भी 79-96 के लेवल्स पर रुपया इस समय कामकाज करता हुआ है। लेकिन रखिएगा इस वेरिएबल को अपने रडार पे। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं और आज हमें जाना है थाने, आज हमें जाना है चंडीगढ़ और शिवपुरी मध्य प्रदेश। बस मुझे बताया, जो जुड़ चुके हैं स्क्रीन पे दिखाइएगा, बताया जा रहा है शिवपुरी मध्य प्रदेश से अब तक वो कांटेक्ट एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। टीम लगी हुई है, देखते हैं अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। पहले मैं थाने जा रहा हूं। कीर्ति भटनागर जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। कीर्ति जी, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। नमस्कार, सो नाइस मीटिंग यू। सेम हेयर मैम। मैम कब से शेयर बाजार से जुड़े हो, कैसे आए इक्विटीज में, क्या करते हो आप? आई थिंक 10 years बैक मैं पहले स्कूल टीचर थी और हमारे हस्बैंड ने बॉम्बे ज्वाइन किया तो हम लोग गुड़गांव से थाने आ गए एंड उसके बाद मैंने टीचिंग ना लेके मोस्ट ऑफ द लेडीज इन आवर विसिनिटी वर डूइंग शेयर, तो मैंने उनसे ट्रेडिंग सीखी और शेयर मार्केट का सब टिप्स लिए एंड 10 years back I came into this. Since then बहुत सारे मैंने लोज भी देखे, हाइज भी देखे, कुछ पैसा बनाया, कुछ पैसा गवाया, but going on with it. And with CNBC आवाज, it's always too good to be connected with share market. गुड़गांव से आप शिफ्ट हुए थाने, क्योंकि पोस्टिंग थाने की हो गई, तो गुड़गांव की लाइफ बेटर थी, थाने की अच्छी लग रही है? Both are good and I am enjoying it everywhere. तो आपका एटीट्यूड ही पॉजिटिव है। अच्छा, क्या पढ़ाते थे मैम आप? Sorry? क्या पढ़ाते थे आप स्कूल में? I was a primary teacher, बहुत छोटे बच्चों को, बेबीज को पढ़ाती थी। हाँ, और ये गुड़गांव में पढ़ाते थे, थाने में नहीं? जी। And now my actually my parent-in-law settled with me, तो मैंने teaching नहीं ली। And now today I would like to show you, even my Sasu ji is here, so Sas is here and Bahu is here, and Sikh here. तो ये एप्ट हो गया शो के लिए। 1 मिनट उनकी शक्ल भी दिखा देती हूँ। नमस्ते कर दी। राइट, सब स्क्रीन दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं अगर विजुअल्स हिल भी रहे हैं तो। नमस्ते आपको भी मैम। नमस्ते कर रहे हैं आपको। So, अच्छा, and Sensex is हाँ, तो ये एकदम एप्ट हो गया एकदम आज के शो में। ठीक है। अच्छा कीर्ति मैम, कहाँ पे पहली क्वेरी क्या है राजेश सर के लिए? सबसे पहले मुझे जानना है अबाउट GETND इंडिया लिमिटेड। ये पहले इससे मैंने काफी प्रॉफिट भी बुक किया था, बट नाउ इट स्टार्टेड गोइंग डाउन एंड have 850 shares at the price of average 294. तो वो तो अभी कितने साल हो गए उठ ही नहीं रहा है, तो I wanted to know, should I book losses or should I wait 2-3 years भी wait कर सकती हूँ, that is no problem for me, but I wanted to know कि इसको लॉस में बेच दो क्या? राजेश सर, क्या करा जाए? वाकई ये स्टॉक हुआ है जो 500-600 के स्तर भी दिखाता था एक समय, उसके बाद करेक्ट होना शुरू हुआ, बाजार कहीं भी गया हो इसकी वो साउथवर्ड जर्नी कंटिन्यू होती चली गई, और अभी भी जब बाजार उछल रहा है तो भी वो पड़ा हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है, रेंज में फंसा हुआ है, कोई परफॉर्मेंस नहीं। क्या करूं GTND में? पहले तो कमाल निकली, सब कुछ करा, इस बार वाला मामला फंस गया है और मेरी बाइंग काफी ऊपर की है, मेरे ख्याल से 294 लिखा था स्क्रीन पे, दिखाइए डॉक्टर साहब,
तो 200-300 की बाइंग वाला आधा हो गया, आधे क्या 300 वाली बाइंग वाला 100 हो गया है, एक तिहाई वैल्यू रह गई मेरे पास। देखिए ऐसा है आशीष जी कि कंपनी की परफॉर्मेंस भी खराब रही है। लास्ट 2-3 तिमाही के नतीजे देखें तो बेहद खराब आए थे। थोड़ी बहुत उम्मीद ये बचती है कि आरडीएस से जो रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिस पे सरकार जोर दे रही है पावर क्षेत्र के लिए, उससे थोड़ी बेनिफिट मिलेगी। थोड़ी ग्रीन एनर्जी वाले जो काव्यात चल रही है उससे बेनिफिट मिलेगी। लेकिन इस सब के बावजूद थोड़ा बहुत रिजल्ट ठीक हो सकता है। लेकिन 294 जो उनकी खरीद प्राइस है वहाँ जगदायता मुझे कोई बहुत लंबे समय में हो जाए तो अलग बात है, बट उसमें अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होगी। मैं यही कहूँगा कि 130-140 के लेवल्स में आपको आ सकता है ये स्टॉक अगले 1-2 क्वार्टर में, वहाँ पर आपको घाटा काट लेना चाहिए। और पावर क्षेत्र की दूसरी बेहतर कंपनियाँ जैसे कि टाटा पावर, सीईएससी ये है जहाँ पर कि हर बार रिटर्न्स भी अच्छे आते हैं, नंबर्स भी अच्छे आते हैं, वहाँ पे स्विच करें तो ज़्यादा बेहतर होगा अगर पावर क्षेत्र में ही आप रहना चाहती हैं तो। ये लंबे अरसे से रखा है, ये आपका जो सोसाइटी में चैट होता है उसके थ्रू जीटीएनडी चुना था? या ये कभी तो मैंने सीएनबीसी में ही टिप्स ज्यादा लेती हूँ। तो ये बहुत गड़बड़ हो गया। ये ठंडा बहुत, अब बहुत इंतजार कर लिया, अब इसको स्विच, अगर पावर एक्सपोजर लेना है तो स्विच करना बेहतर होगा। कीर्ति मैम अगली क्वेरी के लिए आ रहा हूं, पहले मैं चंडीगढ़ जा रहा हूं। सौम्या शर्मा आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। सौम्या मैम हाय, गुड आफ्टरनून। आप क्या करते हो सौम्या जी? आप कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? मैं एक्चुअली एचआर मैनेजर हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, और मैं शेयर बाजार में 2018 से जुड़ी हुई हूँ। एचआर मैनेजर हो आप सेंट्रल बैंक में? हाँ जी। ये इसका डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला तो होने वाला है क्या? कुछ आइडिया लगा क्या? और एम्प्लॉइज में कंसर्न है क्या डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश को लेकर? अभी फिलहाल है खबरें, बस ज्यादा कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकते। नहीं आप मत करो वो, लेकिन एचआर के पास आते होंगे सब लोग, हमारा क्या होगा सौम्या जी, अगर प्राइवेट हैंड में चला गया तो आप कैसे उनको संभाल रहे हो? आई थिंक दैट इज वेयर जब हमारी जॉब बिल्कुल मतलब इम्पोर्टेंट बन जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइटेड रखने में। मतलब हमें वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी भरनी पड़ती है हमारे एम्प्लॉयज में कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अगर होगा भी तो बेटरमेंट के लिए ही होगा। हाँ नहीं ठीक बात है, ये और चैलेंजिंग टाइम्स आएंगे एचआर के लिए वाकई। सौम्या जी तो सेंट्रल बैंक है पोर्टफोलियो में नहीं है? हाँ जी बिल्कुल है। हमने तो मतलब हमें ईसॉप्स मिलते हैं तो हमने तो पूरी तरह से निवेश किया है अपने बैंक में। चाहे थोड़ा भले ही ऊपर नीचे होता रहता है बट हमें ट्रस्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे। नहीं ये तो कहना जरूरी भी है, बिल्कुल होना भी चाहिए सबको। अच्छा सौम्या मैम, तो आप कब से शेयर बाजार से जुड़े हुए हो फिर? मैं 2018 से। और कैसी रही है जर्नी पिछले 3-4 साल की? भाई हाईज एंड लोज रहे हैं, बट लकीली हाईज ज्यादा ही रहे हैं लोज की मात्रा में, बिकॉज थोड़ा सेफ खेलती हूँ ज्यादा, मतलब आई डोंट टेक रिस्क, तो प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होता है वैसे तो। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, अपना अपनी माइंडसेट है, बिल्कुल वैसे ही ठीक है। और हाईज ज्यादा लोज कम, तो इसका मतलब नेट नेट घर पैसा आ रहा है तो बढ़िया है फिर। स्टॉक मार्केट अच्छा ही रहा है आपके लिए। मैम पहली क्वेरी कौन सी है राजेश सर के लिए? मेरी पहली क्वेरी है अडानी विल्मर के स्टॉक को लेके। मेरे पास अडानी विल्मर के मैंने 10 शेयर एक्यूमुलेट किए हैं, वो भी 761 के एवरेज प्राइस पे। मैंने ये सोचा था कि प्रोबेबली विद टाइम ये 1000 का मतलब ब्रेक करेगा, वहां से उसका आगे जाएगा, बट देन तब से ये लो ही आ रहा है। एंड आई थिंक अभी ये मतलब बहुत ही कम पे है, मतलब एक टाइम पे 160 पे था, और भी कम जा रहा है। सो मैं और मतलब इसको एक्यूमुलेट करूं बिकॉज ये लो पे जा रहा है, या फिर अब रुक जाऊं एंड आई शुड बी सेलिंग माय स्टॉक्स और मैं कहीं और अपने फंड्स इन्वेस्ट कर दूं? पहले तो अदानी विल्मर 1000 पे जाता हुआ क्यों लग रहा था? वर्ड ऑफ माउथ था, कहीं सुना था आपने? काइंड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ आप कह सकते हैं। नहीं ठीक है, ये बीच में चला भी बहुत था, जब बहुत अच्छी रेटिंग हो रही थी तो यही बात निकल रही थी कि अदानी विल्मर तो 1000 जाएगा, 4 डिजिट का स्टॉक हो जाएगा, और कई सारे रिटेल इस चक्कर में। हाँ ये फैक्ट है, और चला भी, लिस्टिंग के बाद बहुत सॉलिड रेट भी हुआ था। और राजेश सर अब क्या करूं, मेरी एवरेज बाइंग हो गई 761 की, 140 रुपए पर शेयर में लॉस कर रहा हूं। मैंने शायद उस मोमेंटम को चेस करने के लिए स्पेसिफिकली अदानी विल्मर लिया था, मेरे ख्याल से उसके फंडामेंटल्स पे कॉल नहीं था, लेकिन अब फंस गया गले में। क्या करना है?
देखिए, पहले तो जब वो वर्ड ऑफ माउथ या टेक्निकल्स पे या ट्रेडिंग के नज़रिए से आपने स्टॉक खरीदा है, तो जैसे कि हम बार बार कहते हैं, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था। अब आते हैं इसके फंडामेंटल्स और दूसरी चीज़ों पे। तो कंपनी बहुत अच्छी है, ब्रांड इनके बहुत स्ट्रांग है। फॉर्च्यून ब्रांड के नाम से इनके खाद्य पदार्थ पहले सिर्फ एडेबल ऑयल्स में थे, अब दूसरे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रही है। ये जो दिक्कत आई ना पिछले 4-5 महीने से, जो स्टॉक 800 से करेक्ट करके 560 550 तक आया, वो इस वजह कर आया क्योंकि एक तो तेल के दामों में बहुत बढ़त हुई, फिर उसके बाद सरकार की तरफ से दिक्कत आया कि आपको दाम घटाने होंगे, पहले 10 रुपये, फिर अभी परसों की बात है, अलग अलग वैरायटीज़ में उन्होंने 5 रुपये से लेकर 30 रुपये तक की कट देखी है। तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत है। और दूसरा, ये स्टॉक ASM कैटेगरी में चला गया था, जहाँ पर ट्रेडिंग उतनी ज़्यादा होती नहीं है, इस वजह से ठंडा पड़ गया था। मुझे लगता है कि अगर लंबी अवधि के लिए रखा जाए तो ये स्टॉक आपको वापस 800 के लेवल्स दिखा सकता है आने वाले 1 साल में। तो इस वक्त तो इन्हें बने रहने की सलाह रहेगी। और जो नए पैसे की ये बात कर रही थी कि और ऐड कर लूँ क्या, तो उसके लिए मैं बेहतर विकल्प जो मैं हमेशा कहता आया हूँ, ITC है, जो कि अगर पूरे FMCG पैक में देखा जाए तो वैल्यूएशन के लिहाज से इतनी बढ़त के बाद भी अभी भी सस्ते हैं। तो मैम, क्लियर व्यू है, मोमेंटम को चेज किया था तो स्टॉप लॉस लगाना था, लेकिन लकीली एक अच्छी कंपनी में उस मोमेंटम को चेज करा। फंस भी गए थे तो भी शायद एक प्रॉफिटेबल एग्जिट देगी। होल्ड करिए अदानी विल्मर को, और नया पैसा अभी आ रहा है आपके पास, तो अदानी विल्मर में फर्दर ऐड नहीं करेंगे, किसी ITC, वो FMCG का ही तड़का रखना है पोर्टफोलियो में, तो कोई ITC एक बेहतर विकल्प। क्विकली एक एक क्वेरी और ले लेता हूं आप दोनों की। कीर्ति मैम, अगला सवाल क्या है? मुझसे पूछ रहे हैं? यस मैम। ओके, सो दूसरा हमारा सवाल है डिशमैन कार्बोजेन MX लिमिटेड पे। हमने एवरेज आउट किया काफी टाइम, तो 192 पे तो आ गया विथ 1220 शेयर्स। 1220, ये क्या हर गिरावट पे खरीदते रहे आप, ऐसा हुआ क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ था। ओए बाप रे, तो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट कर दिया आपने। जी, तो आई थॉट कि बीच में बढ़ेगा तो मैं पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करके निकाल लूंगी, तो बट वो बढ़ ही नहीं रहा है, तो उसके लिए पूछना था मुझे। राजेश सर? देखिए, मेरे हिसाब से इसमें बने रहना चाहिए, क्योंकि क्रैम्स में इनकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चौथी तिमाही में लॉस आए थे, लेकिन आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। स्टॉक में बनी रहें, बट मैं इनके लिए कहना चाहूँगा कि ये जो एवरेज करने की जो थ्योरी है इनकी, वो जब तक स्टॉक 20-25% की गैप नहीं हो जाए तब तक एवरेज ना किया करें। 4-5% में एवरेज करके कोई फायदा नहीं है। भी ऐसा नहीं, हर गिरावट में अगर उस बिजनेस पे वाकई बिलीफ है, पढ़ा हुआ है मुझे, तो मैं उस पर एवरेज करूंगा, या फिर टेक्निकल स्टडी करता हूं, वो बता रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो एवरेज करूंगा, रीजन के साथ करूंगा। पर ठीक है, बिजनेस बढ़िया है, ये राजेश सर स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रहे हैं। समय बिल्कुल खत्म है। सौम्या, क्विकली अगली क्वेरी। मेरी नेक्स्ट क्वेरी बहुत ही टॉक्सिक शेयर के रिगार्डिंग है, वो है यस बैंक का शेयर। जो पहले मैंने 42 रुपीज में 100 लिए, जब खबर आई थी कि गिरने वाला है, एंड मुझे समझ आ गया था कि मैं गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया। तो मैंने फिर से, जब इसका FPO आया 2019 में, मैंने फिर से इसके वो 1000 शेयर लिए 12 रुपए पे, थिंकिंग कि कम से कम 12 से 20 पे तो आ जाएगा, थोड़ा मेरा लॉस कम हो जाएगा। तो अगर बेन सिचुएशन नहीं हुई तो एटलीस्ट मुझे लॉस नहीं होगा। तो अब इसका बताइए मैं क्या करूं? भाई, एक बैंकर, सौम्या बैंकर ही कहेंगे ना, HR में भी तो बैंकर ही है। एक बैंकर एक बैंक स्टॉक पे गलत पड़ गया राजेश सर, आप क्या करें? मैं भी एग्जैक्टली यही बोलने वाला था कि आप तो खुद बैंक में हैं। एनीवेज, बनी रहे स्टॉक में। अब इस भाव में बेच के भी क्या करेंगी, लेकिन अगर ये इसमें टर्न अराउंड होता है जो कि नंबर्स में दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि अच्छा रन अप दे सकता है, बट अवधि आपको लंबी रखनी पड़ेगी और ऐड मत करिएगा। ठीक है, कीर्ति जी, सौम्या जी, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। और राजेश सर, थैंक यू सो मच, बढ़िया तरीके से सारी। आज पिंक काफी था, स्क्रीन भी पिंक है, मेरी टाई पिंक है, राजेश सर तो बिल्कुल पिंक हो गया है, और सौम्या भी वैसे पिंक नजर आ रही है। तो आज एकदम फ्लेवर में था सब सासबू सेंसेक्स के। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट।
चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा, न्यू ग्रैंड विटारा अनवेल होती हुई आपको आपकी स्क्रीन्स पे अब नजर आएगी। ये गाड़ी जो है Hyundai की क्रेटा, किया की सेल्टोस, स्कोडा की कॉशाक, MG के एस्टर, टाइगून फोक्सवैगन की, इन सब से कंपीट करती हुई नजर आएगी। तो ये है आपके सामने, भी ढंग से दिख नहीं रही है। दीपाली यहाँ मौजूद होंगी, थोड़ी देर में इसके बढ़िया रिव्यू अपडेट्स भी आ जाएंगे आपके पास। या भी इसी ग्लोबल अनवेलिंग के साथ, इसी इमेजेस के साथ छोड़े जाता हूँ आपको। आज के शो सास बहू और सेंसेक्स में इतना ही। नमस्कार।